हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई, हमने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर 8-10 मिनट में हम लोग एक टॉपिक को उठाते हैं और उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा हमने भी तो यही कह रहा है, एक क्लास और आपके पास एक कॉन्सेप्ट। चीजों को रटेंगे नहीं, चीजों को हम लोग समझेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मॉड वाला है, जहां पर आपके पास क्लास इंटरवल से देर के होते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में भाई आपके पास थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो भाई हमें हर एक चीज करनी है, पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, उससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसका सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं यार भाई, मॉड में ये वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो टाइप के आपके पास क्या दिए होते हैं, डेटा दिए होते हैं। ग्रुप्ड डेटा दिया होता है, अनग्रुप्ड डेटा दिया होता है। और ये जो आपके पास टेबल वाला हमने देखा, ये ग्रुप्ड डेटा कहलाता है, क्योंकि यहां पर आपके पास ग्रुप बनाया रहता है। अनग्रुप्ड डेटा होता है, उसका कैसे निकालते हैं हम लोग मोड, दोनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ तो लें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई मोड होता क्या है। मोड का मतलब आपके पास सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, क्या होता है, रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में मोड को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो हिंदी में तो ठीक है, बहुलक, बहु का मतलब आपके पास बहुत ज्यादा, तो जो बहुत ज्यादा आपके पास रिपीट होता है उसी को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो बस आप ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। मोड का मतलब होगा आपके पास, याद रखने के लिए, मोस्ट रिपीट। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही आपके पास क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो दो टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके पास ग्रुप्ड डेटा दिया होता है और एक आपके पास अनग्रुप्ड डेटा दिया होता है। ग्रुप्ड डेटा के लिए हम क्या करते हैं, अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्या करते हैं। चलो भाई, उसी के लिए तो आज का सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है और इसका हमें क्या पता करना था, मोड पता करना था। तो भाई मोड कहता है कि मोस्ट रिपीट, सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, कुछ भी कहीं पर भी उठा के रख दिया ना, है कि नहीं है। तो चलो ठीक है भाई, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही तो हमारा मोड होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऑप्शन से करते हैं इसको। ठीक है, जैसे 11 है तो मैंने कहा 11 मेरा 2 बार आ रहा है। 13 देखा तो 13 मेरा 1 2 3 बार आ रहा है। 7 की बात करूं तो 1 2 3 4, अगर ये 4 बार आ गया तो ये तो आपके पास आंसर हो नहीं सकते। 5 आपके पास 3 बार आ रहा है, तो भाई मेरा आंसर क्या होगा, 7। तो कितना सिंपल है ना, सारे के सारे आरआरबी के लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अनग्रुप्ड डेटा आएगा तो मजा आ जाएगा भाई। तो उसने पूछा मोड क्या है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, गिन लो, सबसे ज्यादा जो दिख रहा होगा वही हमारा मोड है। लेकिन भाई फंसते तो यहां पर है ना, फंसते तो हम लोग यहां पर हैं जब हमें ग्रुप्ड डेटा दे रखा होता है और फिर हमें पता करना होता है कि भाई बताओ इसका मोड क्या होगा। तो अगर हमारे पास यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है तो हमारे इसके लिए सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी आ जाएगा एक। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखना। तो अगर आपको ग्रुप्ड डेटा दे रखा होता है, आपको अगर मोड निकालना है तो मोड का फॉर्मूला होता है f माइनस f1 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू कितना h। अब ये सारे के सारे क्या हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको अगर बोलूं, L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। L का मतलब क्या होता है, आपके पास लोअर लिमिट होता है। H का मतलब क्या होता है, आपके पास डिफरेंस होता है, जो आपके पास इंटरवल दे रखा होता है। F का मतलब आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है। F1 का मतलब भी आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ये जो हमारे पास F1 है, ये आपके पास क्या होगा, पहले वाली। ये जो F2 है, ये आपके पास क्या होगी, बाद वाली। लेकिन किसके बाद और किसके पहले वाली, ये जो आपके पास f है, यही हमारे पास क्या होगा, बेस। इससे पहले f1 और इसके बाद आपके पास क्या होगा, f2 होगा। लेकिन भाई f1 f2 f के लिए मैं पहुंचू कहां पर, l कैसे निकालूं, h कैसे निकालूं, टेंशन नहीं लेनी। फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ होगा वही हमारे पास f है। सबसे ज्यादा कहां लिखा हुआ है ये, तो ये हमारे पास f है। इसके बाद वाला क्या होगा, f2, और इससे पहले वाला क्या होगा, f1। और ये जो इसकी क्लास दे रखी है, इसमें 18 से 24, तो लिमिट इसकी 18 से 24 तक जा रही है। तो भाई लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 18। और h क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपके पास 6 है। बस, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका f, उससे पहले वाला f1, उसके बाद वाला आपके पास f2। उसकी जो क्लास आपको इंटरवल दे रखी है, लोअर लिमिट छोटा वाला जहां से स्टार्ट हुआ है, और उन दो का डिफरेंस आपके पास h। बस अब क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब जो हमारा खेल है ना वो सिर्फ कैलकुलेशन का है। मैंने कहा रखता हूं L लोअर लिमिट आपको कितनी दिखी, 18 प्लस f कितना है आपके पास 9 माइनस f1 कितना है, पहले वाला 5,
2 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा F1 और F2 कितना है आपके पास 4 माइनस का हो जाएगा, इंटू H कितना है आपके पास 18 और 6 24, काटना स्टार्ट करते हैं इसको। 18 यहां पर बचेगा 4, 9 दूनी 18, 9 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, इंटू कितना 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारे पास कितना आया 18 प्लस 4 दूनी 8, 8 बटे 3, तो 18 प्लस 3 दूनी 6, पॉइंट 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो 20.66 के आसपास हमारा आंसर आएगा। कहां पर है ये है आरआरबी जेई का था आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन, है ना, कौन सी तारीख का 20 तारीख का। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल है, बस आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो पेपर में हम लोग कैसे करते हैं, फटाफट फटाफट, कौन रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा भाई आपके पास 38 लिखा हुआ है, और अगर 38 लिखा हुआ है तो ये मेरे पास क्या है F, इससे पहला आपके पास F1, इसके बाद आपके पास F2, छोटा वाला आपके पास L, दोनों डिफरेंस आपके पास H, खत्म क्वेश्चन। अब लगाओ भाई फॉर्मूला। मोड कहता है कि आप क्या करो, L और आपके पास F माइनस F1, फिर आपके पास 2F हो जाएगा, फिर आपके पास माइनस का F1, फिर माइनस का F2 इंटू H, 2-3 बार याद करोगे सब कुछ याद हो जाएगा बड़े आराम से। तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 70, तो इसका मतलब 70 से प्लस हमारा आंसर आएगा, सारे के सारे वही ऑप्शन है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 38 माइनस F1 कितना है आपके पास 18, और यहां पर आपके पास 2 इंटू कितना हो जाएगा 38, माइनस F1 कितना है आपके पास 18, और ये कितना है 26, इंटू H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। भाई इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है, पहले ही माइंड में लेकर चलना है। टाइम अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग स्किप कर सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 मिनट के अंदर आराम से हो सकता है। 38 दूनी कितना आपके पास हो जाएगा 76, माइनस आपके पास 20 30, 8 और 6 कितना आपके पास 44, 14 हो जाएगा, 20 30, 8 और 6 कितना आपके पास 14, इंटू कितना आपके पास 10 हो जाएगा, तो 70 प्लस आपके पास 200 कर दो, और यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, आएगा 32, आएगा 32, आएगा 32 हमारे पास, बिल्कुल 32 आएगा। एक काम करते हैं, इसको 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 अठे कितना आपके पास 32, 2 से काटते हैं 25 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो हमारे पास कितना आया 70 प्लस आपका 25 बटे 4, तो 70 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 4 छिंग 24, है ना, 4 छिंग 24, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 76.25 होना चाहिए, है कहीं पर 76.25, मैंने कहा हाँ भाई सबसे लास्ट वाला है, मिल गया मुझे अपना आंसर। तो ऑप्शन पर भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, मैंने देखा 6 पॉइंट समथिंग के आसपास काट रहा है 70, तो आप देखो पेपर में एक चीज ध्यान रखना, पेपर में आपके पास ये पूरी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो 70 को हटा दो, 70 का खेल ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने देखा सारे के सारे 70 प्लस हैं, तो सारा का सारा खेल जो है वो किसका है, इसका। 70 से 6.25 ज्यादा है तो 6.25 ये है। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट से, है ना। पेपर में अगर भाई अगर आपको टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर अगर हम लेकर चलेंगे तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, ये मतलब सॉरी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी हुई है 35, या आपके पास F होगा, या आपके पास F1, या आपके पास F2, छोटा वाला L, बड़ा वाला नहीं सॉरी डिफरेंस आपके पास H। तो यहां पर 50 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आंसर आपके पास 50 प्लस वाले हैं। आंसर मेरे को कहां से मिलेगा 35 माइनस 26, फिर आपके पास 35 दूनी 70, 26 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 46, गुणा डिफरेंस कितने का है आपके पास 10 का, ये देगा मेरे को आंसर। तो पेपर में ये चीज हम लोग करते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को देखो ये क्वेश्चन अब होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, शुरू से करना है आप लोगों ने, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजें समझकर आप लोगों को करना है। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा कि हम लोग मोड कैसे निकालते हैं। तो भाई इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो में आप लोग के लिए बनाता रहूंगा, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि पेपर के लिए आप लोग रेडी हो सको। और बाकी आपको अगर कंप्लीट सारी की सारी चीजें करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपके पास साइंस, सारी की सारी चीजें अगर आप लोग को करनी है तो आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है यार। यहां पर हर एक चीज आपको डिटेल में कराई गई है, चाहे मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा लीजिए, चाहे रीजनिंग के किसी को भी उठा लीजिए। रीजनिंग आपकी फिलहाल के लाइव चल रही है, मैथ्स कुछ टाइम बाद आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे स्टैट्स हो गया आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लाइव करेंगे, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ चैप्टर्स हम लोग करेंगे, देन साइंस के आपके पास कुछ टॉपिक चलेगा लाइव, देन जनरल अवेयरनेस का आपके पास जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आप लोग के लाइव चलेंगे, ठीक है। लाइव प्लस आपके पास रिकॉर्डेड ये रहने वाला है, जहां पर मैक्सिमम चीजें आप लोग कवर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि पेपर में कुछ रटना ना पड़े। और फीस भी आपका बहुत ज्यादा है नहीं इसकी,
599 आपको मात्र इसमें मिलेगा, 1200 रुपए के आसपास का, लेकिन 50% आपको ऑफ मिलेगा। MIE कूपन कोड लगाना पड़ेगा। इस कोर्स में सिर्फ आपको अपना सिलेबस नहीं मिलेगा, इसमें आप लोग को गाइडेंस मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन आप लोग को मिलेगा, ताकि हम लोग आपस में बात करके डाउट्स क्लियर कर सके। आप लोगों के सारी की सारी चीजें मिलेगी, प्लस आप लोग को प्रैक्टिस सेशन लाइव मिलेगा इसमें बिल्कुल फ्री 599 में। तो जैसे आपके पास पेपर के बारे में कुछ पता चलता है, हमें लगता है कि भाई आपके पास 1-1.5 महीने में पेपर हो जाएगा, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर जिस तरीके से RRB एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस तरीके की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस अपना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग ये कोर्स परचेस कर सकते हैं और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो हमारा सेशन था भाई, जहां पर हम लोग कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगली वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।